टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तीन न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। साथ ही यहाँ पर दो स्टॉक्स के बारे में बात होने वाली है। दो स्टॉक्स ऐसे जहाँ पर बहुत अच्छी शानदार खबर देखने को मिल रही है। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विदेश से आया है उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। चलिए उस सेक्टर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही इतनी शानदार खबर सेबी के द्वारा रिपोर्ट के द्वारा खबर निकली थी, लेकिन तुरंत कुछ समय के बाद ही उसको डिनाइड कर दिया गया। अगर वो खबर आ जाती और वो सच खबर होती, पहली बात तो स्टॉक मार्केट लुढ़क जाता। रिटेल निवेशक के लिए बढ़िया खबर थी, लेकिन 4-5 कंपनियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर थी। ठीक है, और उन कंपनियों के बारे में अब से 2 दिन पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी, और आज जैसे ही वो रिपोर्ट के थ्रू खबर आई, उन कंपनियों के अंदर लगभग 6-7% की गिरावट भी हुई। लेकिन सेबी के द्वारा फिर खबर देखने को मिली कि नहीं, ये पोस्ट गलत है, ये रिपोर्ट गलत है, अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है। क्या खबर है पूरी डिटेल में यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आती हैं। कभी एक डेटा मैं आपको शेयर करता था अपने दिमाग से ही। देखिए, दिमाग से कैसे, देखिए डेटा तो मेरे पास नहीं है, कितने लोगों को जानता हूँ मैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, कितने लोगों को जानता हूँ मैं, बहुत कम लोगों को। देखिए, आप यहाँ पर जानकारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके थ्रू मुझे जानकारी मिल जाती है कि आपको लॉसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, कितना डेटा होगा, 1,000-2,000 लोगों का। ठीक है, बस इतना ना, उससे ज़्यादा तो नहीं। आप लगातार मैसेज करते हैं तो मुझे कितनी जानकारी मिल गई होगी आपसे, इतनी बस सिर्फ आप जो जानकारी देते रहते हैं। मैं अगर कैलकुलेट करूं कि 2 लोगों ने आज जानकारी दी है, मैं लिख लूं कि हाँ, आज 2 लोगों ने जानकारी मुझे दी है कि इतना नुकसान मुझे स्टॉक मार्केट से हुआ है, तो कुछ दिन मैं अपने पास यहाँ पर लिख के रखूं कि हाँ, हर महीने मुझे ऐसे लोग जानकारी देते हैं कि इतने इतने लोग, तो डेटा 1-2 हज़ार का हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ये बात मैं आपसे नहीं, 3-4 साल से लगातार मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब सेबी ने ये डेटा भी नहीं दिया था। सेबी ने बहुत समय के बाद ये डेटा दिया है कि 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। किसके अंदर? फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। और ये डेटा मैंने पहले ही आपको बताया था कि बहुत सारे लोग इसके अंदर बर्बाद हो रहे हैं, टिक पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि डेटा लोगों के पास नहीं होता है, तो लोगों को लगता होगा कि हाँ, कोई तो कमा रहा है, वो यूट्यूबर बता रहा है, वो टेलीग्राम पे बता रहा है, उसने मुझसे फीस ली और दिखता है। ठीक है, इतने इतने सारे लोग हैं जो इसके अंदर बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी सेबी ने एक खबर देखने को मिली सेबी के द्वारा कि अभी हाल फिलहाल में एक प्रकार से ऐसा नियम आ सकता है कि देखिए, ये जो ऑप्शंस होता है, ये किस लिए बनाए गए हैं। ऑप्शंस जो बनाए गए हैं, एक्चुअली अगर देखा जाए, दूसरे देशों की बात की जाए, तो हैज करने के लिए बनाए गए। मतलब कि आपने HDFC बैंक का शेयर खरीदा हुआ है। ठीक है, किसी वजह से उसके अंदर कोई खबर उल्टी सीधी आ गई, SBI का शेयर है, कोई खबर आ गई, तो उसके ऑप्शन को यानी कि पुट को आप क्या कर दें, सेल कर दें। पुट खरीद लें, मतलब उसकी पुट खरीद लेते हैं वहां पर। ठीक है, या फिर फ्यूचर को आप शॉर्ट कर दें, तो उससे क्या होता है कि वहां पर जो नुकसान है वो थोड़ा सा रुक जाएगा। पुट को ही ज़्यादातर खरीदने में फ़ायदा रहता है, फ्यूचर को क्या शॉर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इतने सारे शेयर्स उधर रहते हैं, इधर की साइड में फिर भी एक फ्यूचर के अंदर बहुत सारे शेयर्स रहते हैं। तो ये जो एक्चुअली बना हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये किसके लिए बना है? हैजिंग के लिए बना हुआ है। हैजिंग का मतलब क्या है कि अगर एक तरफ हमें नुकसान देखने को मिल रहा है, इधर की तरफ अगर गिर रहा है कोई चीज़, तो हम इधर से मुनाफा कैसे कमा लें? तो गिरती हुई चीज़ से कैसे कमाएंगे पैसा? हम पुट खरीद लें तो। ठीक है, उस लिए बनाए गए थे। ठीक है, किस लिए बनाए गए थे? उस लिए बनाए गए थे ये। ठीक है, लेकिन अब मिला के अगर देखें तो उसको छोड़िए, किसी ने शेयर खरीदा हुआ है नहीं खरीदा उससे कोई मतलब नहीं, वो तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर आता है, कॉल पुट खेलना शुरू कर देता है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जैसे ही सेबी को ये डेटा पता चला कि 10 में से 9 लोग इंडिया के खत्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया का सारा पैसा खत्म हो रहा है जो स्टॉक मार्केट के अंदर कॉल पुट वाले आ रहे हैं। तो इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया गरीब हो जाएगा, ऐसे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी ऐसे तो। अब देखिए, यहाँ पर 1,00,000 करोड़ का नुकसान हो गया फाइनेंशियल 25 के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर। तो क्या समझ में बात आ रही है? कुछ समझ में बात नहीं आ रही है सरकार की, सेबी की।
अब ये सेबी अगर सरकार बोल रही है आपसे कि यहाँ पर बचने का कोई मतलब ही नहीं है ऑप्शन के अंदर, फिर भी आपकी क्यों नहीं समझ में आ रहा? जी हमें तो लत लग गई है। तो पैसा खोने के बाद फिर कौन सी लत लगेगी? जी फिर तो नौकरी करने की लत लगेगी या किसी से पैसा मांगोगे। आप बचोगे नहीं यहाँ पर। क्लियर डेटा आ चुका है पूरी तरीके से। कॉल पुट के अंदर आप में से कोई काम करता है, आपका कोई रिश्तेदार काम करता है, आप नहीं बचोगे। बचने का 1% चांस नहीं है आपका। डेटा ने क्लियर कर दिया भाई। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा होता है जो किसी की समझ में नहीं आता है। और खासकर अब यहाँ आपने देखा कि जैन स्ट्रीट के अंदर आपको जानकारी मिल गई है कि वहाँ पर 36,000 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया। किनको भगा के? शेयर्स को भगा के। बैंक निफ्टी वाले शेयर्स को भगा के कॉल खरीद लेते थे। उनको लग रहा है कि अब बेचना शुरू करते थे जैसे ही वे बैंक निफ्टी के शेयर्स को, तो पुट खरीद लेते थे। तो उन्होंने बता दिया कि हम कैसे काम करते थे। सेबी ने पकड़ भी लिया है कैसे काम होता है वहाँ पर। अब ये डेटा बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ हो गया है। तो आप क्या करना चाहते हैं बताइए? क्या बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, ये पहले देखिए पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अब देखिए 1 लाख करोड़ हो गया है। पहले 74,000 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर बात करें तो। अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या आपको कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये डेटा दोस्तों 3-3 महीने में जैन स्ट्रीट अमेरिका की कंपनी बड़े प्यार के साथ 37,000 करोड़ रुपया कमा के चली जाती है। 1-1 लाख करोड़ का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई नियम बनने के लिए तैयार नहीं है। एक नियम बस सिर्फ रिपोर्ट के थ्रू खबर आई थी आज कि सेबी में कंसीडर लिंकेज ऑप्शन लिवरेज टू कैश पोजीशन। ठीक है, मैं आपसे क्या बोलता हूँ, ये एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इससे भी क्या होगा? इससे देखिए इस वाली खबर की अगर बात करें तो इससे लोगों को, आम लोगों को फ़ायदा तो हो जाएगा। रिटेल निवेशक को फ़ायदा हो जाएगा कि अगर कैश में आपकी पोजीशन है तभी आप ऑप्शन खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसमें फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। जो एक आग सी लगी हुई है आंख बंद करके कॉल पुट खेलने की, वो थोड़ा सा यहाँ पे रुकता नजर आएगा। देखिए एक ऑप्शन, ये देखिए ये कभी ख़त्म तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसकी एक टर्म एंड कंडीशन इस तरीके की बना के रख दो कि कोई इसके अंदर पार्टिसिपेट ना कर सके। ज़्यादातर अकाउंट के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं किसी के 50,000 रुपया है। ठीक है, उसे बैन करो कि क्यों कर रहा भाई कॉल पुट तू। ठीक है, उसे लगाओ किसी के अकाउंट में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक कम से कम मना कर दो। उनको नहीं भाई 5 लाख रुपए तक कोई नहीं करने वाला, 5 लाख रुपए तक कोई नहीं करेगा। तो ये कुछ इस तरह की टर्म एंड कंडीशन लेकर आनी चाहिए जहां पर एक गरीब इंसान डायरेक्टली चला जाता है। भाई आप गरीब इंसान के पास 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख होता है, आप उसको रोको, 3 लाख कर दो कि 3 लाख जिसके पास 3 लाख से, और ज़्यादातर वही लोग हैं, कोई 20,000 खोने वाला, कोई 50,000 खोने वाला, इस तरीके के लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तो समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए आपको समझ में क्यों नहीं आ रही बात ये? अभी भी मैं देखेंगे अभी भी आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? देखिए लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं? इतना कुछ होने के बाद भी 1-1 लाख ये डेटा बढ़ता क्यों जा रहा है? जबकि खबर से भी ने लगातार बता दी है, लोगों को भी दिखता है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये डेटा बढ़ता क्यों जा रहा है? ये डेटा बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि कॉल पुट के अंदर अगर आप पिछले थर्सडे को ही देखते तो 20 रुपये की कॉल पहुँच गई 100 रुपये, और 100 रुपये 20 रुपये की पुट फिर पहुँच गई कितना? 100 रुपये। एक बार गिराया एक बार बढ़ाया, इसलिए वहाँ से निकल पाना बड़ा ही मुश्किल है। ये तो एक जाल है, ऐसा एक ट्रैप है कि सारा पैसा लेके ही छोड़ेगा। अगर कॉल पुट के अंदर आपको एक एडिक्शन है तो सीधा फंडा है डीमैट अकाउंट बंद करो। बिल्कुल बंद करना ही एक उपचार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि डीमैट अकाउंट अगर बंद हो जाएगा ना तो पैसा आप ट्रांसफ़र कर पाओगे, ना कॉल पुट आप खेल पाओगे। उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़े समय के लिए डिसेबल कर दूंगा फिर दोबारा से कुछ ना कुछ मिलेगा, फिर उसको नेबल कर लोगे आप। ठीक है, तो याद रखिएगा बिल्कुल जाना नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि इतना पैसा इंडिया का लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। अब क्या किया जा सकता है? आप बताइए आप क्या किया जा सकता है? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जानते नहीं हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है, इधर उधर लोगों के द्वारा बोल दिया जाता है और एक झटके में ख़त्म भी तो हो जाती कहानी। एक गलती छोटी सी हुई और काम खत्म हो गया। देख लीजिए यहाँ पर सेबी ने बोला है कि फ्यूचर एंड ट्रेडिंग सेबी नॉट कंसीडरिंग लिंकेज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू कैश मार्केट पोजीशन। ये थोड़ी देर बाद रिवर्स भी हो जाती है, खबर आ जाती है सरकार के द्वारा।
तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एकदम तुरंत एक खबर आती है, मार्केट इससे बहुत ज़्यादा गिरावट में जा सकता था, बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती थी, मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकता था। और ये मार्केट बंद होने के बाद खबरें इसलिए आती हैं, एक पार्टी खरीदने वाली रहती है, एक बेचने वाली रहती है। आप समझिए कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो जैन स्ट्रीट का तो अभी पिछले 3 महीने का ही डेटा आया जिसमें 36,000 करोड़ रुपया उसने कमाया है। तो ये सारा खेल अमेरिका ही कर रहा था क्या? ये अमेरिका की ये कंपनी ये पकड़ी नहीं गई है, अभी पकड़ में आई है सारी ये कहानी है, ठीक है। तो सब कुछ दिखता है लेकिन हो क्यों रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। पता चल रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपया गायब हो गया यहाँ पर, छोटे गरीब लोगों का बाहर पहुँच गया, लेकिन फिर भी ये चल रहा है कोलपोट, पता नहीं क्यों चल रहा है और कौन चला रहा है इसको। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी एंजल वन के डेटा के अकॉर्डिंग। एंजल वन के डेटा के अकॉर्डिंग जो क्लाइंट हैं, जो कस्टमर्स हैं, अब वो नहीं आ रहे हैं। जैसे कि डिमेट अकाउंट खोला जाता है ना, डिमेट अकाउंट खोलने के बाद फिर ये लोग भी बोलते हैं कि भाई पैसा डालिए, हम आपको कॉल पुट खिलाएंगे, कॉल पुट से इतना पैसा बनता है, ये ऐसा बनता है। अब देखिए कॉल पुट से इन ब्रोकर ने कितना पैसा कमा लिया होगा। क्या 37,000 करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिया होगा? नहीं, सारा पैसा वहाँ पर चला गया, ख़त्म हो गई कहानी, बचेगा वो नहीं। अब चाहिए नए अकाउंट। नए अकाउंट अब उतने नहीं मिलेंगे क्योंकि सरकार ने, ठीक है, एनएससी के द्वारा एक सर्कुलर अपडेट हुआ था थोड़े समय पहले, उसमें क्लियर कर दिया गया है कि पहले आप जो डिमेट अकाउंट खोलते थे लोगों का, उनसे कहते थे कि किसी और का खुलवा दीजिए, हम आपको इतना कमीशन दे देंगे। लेकिन अब सरकार ने वो मना कर दिया है, नहीं, कि आप गिने चुने कुछ लोग रखिए, प्रोफेशनल लोग रखिए और वही डिमेट अकाउंट खोलेंगे। हर किसी का डिमेट अकाउंट नहीं खोलना होता है क्योंकि रिस्की काम है। यहाँ पर कोई अपना 20,000, 40,000, 50,000 रुपये डाल के खो दे तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। देखिए ऐसे ऐसे लोग भी इंडिया के अंदर हैं जिनकी उम्र 40-40 साल हो गई है, उन्होंने आज तक 50,000 रुपया अपने खाते के अंदर नहीं देखा। कभी आ भी गया होगा ना, गलती से जुड़ा भी होगा तो कहीं ना कहीं फिर खर्च हो गया होगा। ऐसी हालत है। और ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो कोई मजदूरी करता है, कोई कैसे करता है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 15,000 रुपये कमा रहा है, ऑनलाइन में वो सारी सीख लेते हैं। डिमेट अकाउंट बड़ा ही आसान है खोलना और वो सीधा फिर ट्रेडिंग के अंदर, कॉल पुट इंट्राडे के अंदर घुस जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता है, जो सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, तो आज ये देखिए एंजल वन की बात करें, CDSL, मोतीलाल ओसवाल, इनकी सबकी बात करें तो सबकी जितने भी ब्रोकर वाली कंपनी है सबकी पिटाई हुई है। तो मैंने ये सारी चीज़ें बोली थी कि ये सारे लोगों को जो बड़ा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो बनता है वो सेगमेंट है कॉल पुट का, कॉल पुट का, ऑप्शन का, ठीक है। और उसमें इतना इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, 36,000 करोड़ रुपया जो बर्बाद हुआ है, ठीक है, जो चला गया विदेशों के अंदर इंडिया से 3 महीने के अंदर, और इसी तरीके से जा रहा है। तो इसमें लोग अब अवेयर भी हो रहे हैं। और सरकार का एक नियम कभी आएगा इन लोगों की, एक तो यही नियम है बना जो अब यहाँ पर क्या होगा कि डिमेट अकाउंट उतने ज़्यादा नहीं खुलेंगे। जब ज़्यादा नहीं खुलेंगे तो ट्रेड कम हो जाएंगी, तो इनका बिजनेस पर आगे आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। याद रखिएगा, लोग जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं, जानकारी हो रही है कि कॉल पुट में तो 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं, बचते ही नहीं हैं, और इतना इतना ऐसे ऐसे दिक्कत होती है, तो वो धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे। तो इन ब्रोकर वाली जो कंपनियां हैं इन पे थोड़ा सा आप फोकस करके रखें, एकदम जल्दीबाजी में ना खरीदें, क्योंकि ये कभी 250-300 रुपये का शेयर होता था, भागते भागते 3800 रुपये तक पहुंच गया है। तो अगर कोई भी इस तरह का चेंजेस देखने को मिलता है, सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे भी रही है और सोच भी रही होगी कि भाई इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, फिर वो जाने दें क्या, फिर सोच कर बैठ जाएं ऐसे ही। ये पॉपुलर हो रही है सारी चीज़ें कि इतना पैसा, आप देखिए BSC को थोड़ा कमीशन मिल रहा है, ठीक है, सरकार को पैसा चला जाता है, उससे क्या काम चलेगा भाई, कितना पैसा चला जा रहा है, उससे ज़्यादा तो कहीं जा रहा है ना, ठीक है। देखिए किसी के 5 लाख रुपए खत्म हो गया, वो चुपचाप बैठा है, ना तो वो बाहर निकल रहा है, ना कोई सब्जी इतनी बढ़िया खरीद रहा है, ना शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, ना कुछ जा रहा है। तो आसपास के लोग भी परेशान। वहाँ पर कोई एक गली हो गई, वहाँ पर कॉलपुट खेलने वाले थे, अब पैसा उनके पास नहीं है। कोई मार्केट से आम बेचने वाला है, वो ऐसे ही निकल गया क्योंकि उनके पास आम खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, क्योंकि सारे कॉलपुट में खत्म कर दिए उन्होंने। तो ये हालत है, समझिए कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं,
इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पे सरकार कभी भी एक्शन अगर लेगी तो इनको कॉल पुट से ही ज़्यादा पैसा बनता है, तो इन पे बड़ा झटका इन कंपनी को लग सकता है। ठीक है, रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक जानकारी है, एक अनुमान है। ठीक है, इसके तहत मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। एक चीज़ आपको और समझनी चाहिए। ठीक है, ये लोग और बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए इसको हटाई देते हैं यहाँ से। तो ब्रोकर की कमी नहीं है यहाँ पर। आज मैं डायरेक्टली आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, जिरोधा भी हो सकता है, स्टॉक जिरोधा तो लिस्टेड नहीं है। हम पर्टिकुलर किसी एक ब्रोकर की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रोकर इतने सारे हैं, आपका अकाउंट अब स्टॉक में भी हो सकता है, आपका जिरोधा के अंदर हो सकता है, आपका ग्रो के अंदर हो सकता है, किसी भी कंपनी के अंदर आपका डीमैट अकाउंट हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात क्या है, आप देखेंगे, मैं आपको एक छोटा सा जानकारी दूं। किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया यानी 10 लाख के शेयर उसने खरीदे हुए हैं अलग अलग कंपनी के अंदर, बड़ा बड़ा शानदार पोर्टफोलियो बना हुआ है उसका, और उसको मान के चले कि 5 लाख का प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी वाले एकदम कहेंगे आके कि 8 लाख का एक काम कीजिए, आप हमसे लोन ले लीजिए, 8 लाख हम आपको उधार दे देते हैं, प्लेज करवा देते हैं। आप एक काम कीजिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए हम आपको इतना पैसा दे देंगे, कर लीजिए आप। अब मान लीजिए किसी ने ले लिया उधार, लोन ले लिया वो 8 लाख रुपया, वो एक दिन के अंदर हार गया, कुछ हो गया, एकदम तेजी, एकदम गिरावट हो गई, उसका दिमाग काम नहीं करा, तो उसने पैसा हार गया, वो 8 लाख रुपया उसका खत्म हो गया। ठीक है, अब इधर क्या था, प्लेज भी किया गया है। ठीक है, अब ये 8 लाख रुपया किससे लिया था, किससे लिया था जी? 8 लाख रुपया तो ये किसी भी ब्रोकर से लिया था। अब ये गया खत्म, जीरो हो गया। अब 8 लाख रुपया रिटर्न करना है। अब जो 8 लाख के शेयर थे वो भी गए, ये भी गया, वो भी गया, क्या बचा? 16 लाख का नुकसान एक झटके में कर लिया। वो बड़े धीरे धीरे करके, एक छोटी सी गलती यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान कर देती है, समझिए। दूसरा क्या है, MTF। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि बड़ा अपना दिमाग चलाते हैं, कहते हैं तो शेयर गिरा हुआ है, 1000 शेयर खरीदने के लिए पैसे हैं, मैं उठा लेता हूँ डिलीवरी में, माल उठा लेते हैं डिलीवरी में, और उसको फिर खरीद कर डाल लेते हैं ह्यूज क्वांटिटी के साथ। फिर कभी कभी ऊपर नीचे की तरफ कुछ हो जाता है, नीचे नीचे गिरता जाता है, उनका टाइम पूरा हो जाता है, आप वो जो पूरा डेली बेसिस पे जो चार्ज लगाते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रोकर जो है चाल खेल रहे हैं ना आपके साथ, ये बड़ी गलती। इंट्राडे का चलो समझ में आता है, एक जगह वहाँ पर चलो ठीक है, एक जगह, लेकिन अब तो डिलीवरी तक को नहीं छोड़ रही है। डिलीवरी में भी कह रहे हैं, डिलीवरी में माल खरीदिए, हम आपको दे देते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या देते हैं, वो अपना काम बना रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे जब तक रोक नहीं लगेगी, मैंने आपका क्या बोला, देखिए कितना बड़ा यहाँ पर घोटाला हो रहा है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन खेल गया। और दूसरी बात यहाँ पर सोचिए कि कोई MTF में खरीद ले कुछ ज़्यादा। अब देखिए MTF में आपने ज़बरदस्त खरीद लिया किसी कंपनी को, मैं एक कंपनी आपको बताता हूँ। तो बात करते हैं नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड की। इसका एक महीने का चार्ट पैटर्न आप देखिए 21% की, लेकिन 5 दिन के अंदर आप देखेंगे, सिर्फ एक दिन के अंदर देखिए कितनी गिरावट है। एक साल के अंदर कितनी गिरावट है, 40% की गिरावट आ रही है। मान के चलें कि आपने यहाँ पर 2024 सितंबर के अंदर आपको लगा कि हाँ ठीक है, ये तो शेयर ऊपर भागेगा, बढ़िया है, फार्मा सेक्टर का शेयर है, MTF से खरीद लिया आपने, 53 रुपये पर खरीदा आपने। खरीदने की औकात थी आपकी सिर्फ 2 लाख रुपया था, आपने खरीद लिया सीधा सीधा 6 लाख रुपए का माल। अब वो गिरता 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 यहाँ पर आज 20% का लोअर सर्किट लग गया। कंपनी ने बोला कि हम तो अपना, यहाँ पर देखिए गिरावट का कारण भी यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। गिरावट का कारण है शेयर के अंदर की API एंड फॉर्मुलेशन बिजनेस को कंपनी ने बेच दिया। वो यहाँ पर कंपनी ने अपना उसमें बोला भी है कि यहाँ पर जो टैरिफ की दिक्कत परेशानी चल रही है उसकी वजह से, और साथ ही यहाँ पर कंपनी यहाँ पर अपना बिजनेस इतना खड़ा नहीं कर पा रही, बड़ा चैलेंजेस आ रहे हैं कंपनी को, कंसर्न आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से माल, यहाँ पर माल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर अपना बिजनेस ही बेच दिया, गिरावट हो गई, आपको मालूम था। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है किसी भी कंपनी के अंदर सारा पैसा मत लगाइए। आपको जब खबर मिलेगी कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर कहोगे कि ये खरीद लिया वो खरीद लिया, आप बच जाओगे। अगर मल्टीपल कंपनी के अंदर आपका पैसा लगा हुआ है, एक कंपनी डूबेगी ठीक है, और कंपनी में पैसा लगा वहाँ से बन जाएगा। अगर मल्टीपल पोर्टफोलियो बना हुआ है तो आपको डुबा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ा प्लेयर चाहता ही नहीं आप पोर्टफोलियो खेलें। देखिए थर्सडे के दिन 5 गुना पैसा एकदम दे दिया कॉल के अंदर, फिर पुट के अंदर 5 गुना कर दिया, कैसे करोगे आप? कर ही नहीं पाओगे। जब आपके सामने इतना बड़ा बड़ा पैसा देखने को मिल रहा है तो लालच उधर की तरफ जाता है और काम खत्म हो जाता है। 90% लोग खत्म हो रहे हैं, बचने का कोई मतलब नहीं है, मन नहीं है। तो अभी तो 91% तक पहुंच गए, और बढ़ गया है। थोड़े दिन में पहुंचे, पता चलेगा कि 100 में से 95 98 लोग खत्म। दोस्तों एक खबर देखने को मिल रही है जहां पर आप देखेंगे कि ट्रंप यहाँ पर टैरिफ करके अपने देश से दूसरे देशों को बिल्कुल अलग करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर हमारे, देखिए नरेंद्र मोदी जी,
साइप्रस यहाँ पर गए जून 15 को और एक बहुत बड़ी यहाँ पर विजिट हुई और यहाँ पर देखिए काम क्या हो गया। देखिए पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बड़ा फ़ायदा हो गया यहाँ पर देखिए साइप्रस यहाँ पर बेस फर्म है, इन्वेस्ट करने वाली है 10,000 करोड़ रुपया इन इंडियन शिपिंग सेक्टर के अंदर। कितना? 10,000 करोड़ रुपया शिपिंग सेक्टर के अंदर। तो इन पे थोड़ा सा आप ध्यान लगा सकते हैं। दो कंपनी मैं आपको बताने वाला हूँ, उन पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों पहली कंपनी होगी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बात करें देखिए सारे शेयर्स ही गिरावट के बाद अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे इनके लो जो नीचे की साइड में गिरावट हुई थी 146 रुपये तक ये गया था शेयर। 146 रुपये से अगर आप इस शेयर के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो 57% के रिटर्न ये ऑलरेडी बना के दे चुका है। कितना? 57% के रिटर्न बना के दे चुका है। मार्केट कैप देखिए भी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले 5 साल की बात करें तो देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही ट्रेंड इसका था। हाई देखिए कितना मारा था इस शेयर ने, 384 रुपये। अभी गिरावट पे यहाँ पर मिल रहा था आपको, अच्छी खासी गिरावट पे। अब देखते हैं आगे कितना भागता है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है डिलीवरी। अगर इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो 409 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला है डिलीवरी का। अगर इस शेयर की अगर बात करते हैं यहाँ पर डिलीवरी की तो 409 रुपये का भाव में आप यहाँ पर देखेंगे कि पिछले एक महीने में 10% की तेज़ी है, 6 महीने में 22% की तेज़ी है और 52 वीक लो इसने 240 रुपये बनाया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ से 70% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। नंबर्स ऑफ टाइम्स आपको एक बात बताई कि 52 वीक लो अगर शेयर आपको चाहिए तो देख लीजिए, लेकिन ये 2022 से लगातार गिरता नीचे गया है। अब जाके इसके अंदर थोड़ी सी जान आ रही है। ठीक है, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जान आने के पीछे भी कुछ कारण रहता है, चलिए दिखाता हूँ आपको। तो कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए कारण के लिए आपको इस कंपनी का अगर आप एक चीज़ देखें तो आपको पता चल जाएगा कारण क्या है। देखिए कारण छोटे छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, एक शेयर मैं आपको लगातार बताता था पहले जोमेटो के नाम से। जोमेटो शेयर होता था, अब इटर्नल हो गया। वो नीचे 40-50 रुपये तक शेयर गया ऊपर के साइड से गिरते गिरते। वहाँ पर मैंने आपको एक हिंट दी कि बिजनेस के अंदर जान है और इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2019 यहाँ पर डिलीवरी के अंदर देखिए 1,654 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। फिर उसके बाद 2,781 करोड़ का हुआ, फिर 3,600 करोड़ का, फिर 6,800 करोड़ का, उसके बाद 7,200 करोड़ का, उसके बाद 8,100 करोड़, अभी देखेंगे 8,900 करोड़। तो एक हिंट आपको मिल गई कि रेवेन्यू भले प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं हो रहा है कि रेवेन्यू के अंदर लगातार जो जंप देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल सकता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 साल तक का नुकसान के अंदर अब जाके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर से पॉजिटिव आना शुरू हो गया। तो शेयर के अंदर जंप देखने को मिल गई पिछले 6 महीने से। जी ये बात तो आप लगातार बता रहे हैं, तो देख लीजिए मैं ऐसी ही बात आपको बताता रहता हूँ। प्रॉफिट भी देख लीजिए, लगातार नुकसान देखिए कितने क्वार्टर से लगातार नुकसान और कंपनी ने अब पिछले 3 क्वार्टर के अंदर बात करेंगे यहाँ पर तो पिछले 4 क्वार्टर के अंदर कुछ परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है, जिसकी वजह से नेट 162 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है पिछले 4 क्वार्टर जो है। चलिए अभी यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के अंदर तो रिजर्व देख लीजिए 1,400 करोड़ का है। नहीं, रिजर्व देखिए 9,300 करोड़ का है और बोरोइंग 1,400 करोड़ की है। ठीक है, तो रिजर्व अगर अच्छा खासा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर कुछ और हिंट यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो इस कंपनी के अंदर DIs की होल्डिंग सिर्फ कितनी थी? 6% की। FIs 8% बढ़ के 74%, ठीक है 69%। यहाँ पर देखेंगे फिर धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे DIs की होल्डिंग आज की डेट में कितनी है? 30% की। FIs 51% की हिस्सेदारी लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक 85% थी। ठीक है, IPO के समय में। उसके बाद पब्लिक बेचती चलेगी, डरती चलेगी। आज की डेट में 85% से पब्लिक 17% है और ये 30% और 51% है। हिंट आपको मिल गई। पब्लिक अगर माल बेच रही है और बड़ा प्लेयर खरीद रहा है तो क्या होगा? शेयर के अंदर एक न एक दिन तेजी बनी जाती है। आपके सामने हिंट है, सीखने वाले सीख रहे हैं, ना सीखने वाले कभी नहीं सीखेंगे। धन्यवाद।